नमस्कार दोस्तों, आज नीला सियार के बारे में देखेंगे। एक बार एक सियार भोजन की तलाश में भटकते भटकते गांव में घुस गया। एक सियार भोजन की तलाश में गांव में घुस गया था। वहां सभी कुत्तों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। एक सियार गांव में घुस गया था। वहाँ पर गांव में कुत्ते रहते, वो सब कुत्ते ने मिलकर उसके ऊपर हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड को देखकर सियार डर गया। कुत्तों के झुंड को देखकर सियार डर गया और भागकर एक घर में घुस गया और वो डर के मारे भाग गया और किसी एक घर में छुप गया। सियार एक होंदे में घुसकर छिप गया। सियार एक जो होंदा होता है उसमें घुसकर छिप गया। जब वह बाहर आया तो उसका रंग नीला हो गया। जैसे ही वो होंदे में से बाहर आया, उसका रंग बदल गया और उसका रंग बदल के नीला हो गया। जब कुत्तों ने उसे देखा, जब वो कुत्ते भगा रहे थे, वो कुत्ते ने सियार को देखा तो उसके इस रूप से डरकर भाग गया। कुत्तों ने भी देखा कि ये सियार अभी कैसे बदल गया, इसका रंग कैसे बदल गया, और वो सियार को देखकर डर गए कुत्ते। सियार थोड़ा अपने आप में अचंभित रह गया कि मेरे से क्यों डर रहे, कुत्ते क्यों डर रहे। असमंजस में पड़ गया, उसको खुद को ही नहीं पता कि क्यों डर रहे। फिर जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने पाया कि वहाँ भी सब उससे डर रहे। जब वह जंगल में पहुंचा, गांव से जंगल में पहुंचा, तो जो जंगल के बाकी जानवर थे वो भी उससे डरने लगे। उनको लग रहा था कि ये कोई शक्तिशाली जानवर आ गया। जो जंगल के जानवर, उनको लग रहा था कि ये सियार कोई शक्तिशाली जानवर आ गया है। जब सियार को समझ में आया कि सब उसके रंग की वजह से उससे डर रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों न उनके डर का लाभ उठाया जाए। जब सियार को वो पता चल गया है कि उसके इस रंग से जो बाकी जानवर हैं जंगल के वो डर रहे हैं, तो उसने फ़ायदा उठाने की सोचा। जंगल में उसने सबसे कहा, दोस्तों, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सियार ने कहा है कि मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। वो सियार जो डर रहे थे जानवर जंगल के, उनसे कहता है कि मेरे से डरना मत, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। यानी कि भगवान मेरे को यहाँ पे भेजा हुआ है, तुम मेरे से मत डरना, तुम मुझे अपना राजा बना लो। सियार कहता है कि तुम मुझे अपना राजा बना लो। वो दूसरे जानवरों को बेवकूफ़ बना रहा, झूठ बोल के उसके जो कलर है, जो उसका रूप रंग है, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। मेरी आज्ञा स्वयं उस ईश्वर की आज्ञा होगी। वो दूसरे जो जानवर है उनको कहता है कि मेरी आज्ञा ईश्वर की आज्ञा होगी, यानी कि भगवान की आज्ञा होगी। जो मैं बोलूँगा वो भगवान करेगा। ऐसा सियार डरा रहा दूसरे जानवरों। सभी जानवरों को उसकी बात पर विश्वास हुए।
फिर सभी क्या बचा, सभी जानवर ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई ये भगवान के द्वारा भेजा गया दूत है, यानी जो भी है ऊपर भेजा हुआ भगवान के द्वारा, और विश्वास कर लिया और उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया। उन्होंने विश्वास करके अपना राजा मान लिया जैसा वो सियार कहा। चतुर सियार ने शेर और बाघों को अपने लिए भोजन लाने के काम में लगा दिया। जो चतुर सियार था, जो बाकी जानवरों को डराकर और भगवान का दूत बताकर, जो बाघ है, शेर है, उसको अपने लिए भोजन लाने में बोल दिया या काम पर लगा दिया। सभी छोटे जानवरों से वह अपने ज़रूरत के अन्य काम करवाने लगा। जो भी जानवर छोटे बड़े हैं उनसे काम करवाने लग गया। फिर वो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सियारों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। गुजरा। वे सब जब एक साथ हुआ हूँ की आवाज़ करने लगे। जो सियारों का झुंड था वो चिल्लाने लगे, उनकी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तब सियार भी आदत के अनुसार हुआ हूँ करने लगे। जब वो सब सियार जो झुंड था वो चिल्लाने लगे, तब ये जो नीला रंग वाला सियार है उसकी भी वो आदत बनी हुई थी और वो भी हुआ हूँ यानी कि मतलब जो सियार जैसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाने लग गया। सभी समझ गए कि यह नीला जीव ईश्वर का दूत नहीं है बल्कि एक मामूली सियार है। फिर बाद में क्या बचा, जब चिल्लाने लग गया तो जो बाकी जानवर है वो समझ गए कि भाई ये ईश्वर का दूत नहीं है, नहीं हो सकता है, ये तो एक मामूली सियार है जो मामूली सियार चिल्लाते हैं, हुआ हूँ करते हैं, वैसा ये भी करने लगे। सभी जानवरों ने गुस्से में सियार को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर क्या बचा, जो बाकी जानवर थे उन्होंने उसको सियार को घेर लिया और घेर के ने उसकी खूब पिटाई करी कि भाई तू झूठ बोलता है। तो इस कहानी से अपने को पता चलता है, इस कहानी में ये लिखा हुआ है नैतिक शिक्षा, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा पाना मुश्किल है। यानी कि अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको छिपा पाना मुश्किल है, एक न एक दिन पता चल जाता है अपना जो भी वास्तविक है। यानी कि किसी को अपन झूठ या बेवकूफ़ नहीं बना सकते ज़्यादा दिन तक, और एक न एक दिन खुलासा हो जाता है। बस यहीं तक है कहानी, आज के लिए इतना ही और आगे देखेंगे। धन्यवाद।